गो फॉर इट। और आज भी कौन कौन नहीं है? कीर्ति नहीं है, मोनी नहीं है। ओके डन। ओके डन सर। बहुत बढ़िया, वेट कीजिए। तनु सॉल्व हुआ? Yes, sir. Solving it. ओके Amishi, what about you? Done? Done. Done. What is the answer? 3. Number of coulombs? डन सर। 3। क्या किसका आंसर आया गाइस? मेरा से कितना आया आंसर? बी 3। 3। गुड। तनु Yes, आपका sir, क्यों मेरा नहीं भी आया? 3 है। तनु आपका क्यों नहीं आया अभी तक? Yes, sir. 3 आ गया. ओके ठीक है। So basically they were asking current. Okay ठीक है guys, चलो कोई बात नहीं, we are moving ahead, giving other problem. So I'm going to give you सर उस बुक एस चांद के बुक में क्वेश्चन था हॉट्स में दिया हुआ है there are many number of bulbs connected in एक सेकेंड, parallel connection करके कुछ क्वेश्चन है। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। सर लास्ट में होगा एकदम हॉट्स में हीटिंग इफेक्ट के बाद। हाँ मैं जा रहा हूँ वहीं पे। प्रॉब्लम नंबर क्या है सर नहीं पता। क्वेश्चन रीड कीजिए, क्या बोल रहे थे आप? सर पैरेलल कनेक्शन में एक बल्ब कनेक्टेड है, बस इतना ही याद है सर, स्कूल में क्वेश्चन पूछा गया। मेरे पास नहीं है वो अभी, आप एक बार फोटो भेज देंगे? सर विष्णु के पास बुक है, उसको पता है क्वेश्चन। विष्णु कैन यू हियर मी? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हॉट्स का। हॉट्स का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। नहीं मेरे पास पूरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन नहीं, मेरे में पुरानी बुक है, मेरे में नहीं। कैन यू सेंड मी द क्वेश्चन? अभी बता। सेंड मी द क्वेश्चन बाय व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, आई विल डू, नो इशू। ओके तब तक सभी कान लैपटॉप से कैसे मैं देख सकता हूं? लैपटॉप से नहीं, मोबाइल में है ना आपका व्हाट्सएप? सर तो मेरे पास फोन नहीं ना है। अच्छा फोन नहीं है, ओके। लैपटॉप में व्हाट्सएप। अच्छा लैपटॉप में व्हाट्सएप है ना? तो एक काम करो, मैं बता रहा हूँ, स्निपिंग टूल खोलो, SNIP। सर व्हाट्सएप में नहीं, व्हाट्सएप में नहीं, जहाँ क्वेश्चन कहाँ पर है? क्वेश्चन मेरे पास बुक में है। अच्छा चलो एक काम करो, क्वेश्चन रीड करो। ले आ रहे बुक। हाँ लो, तब तक गाइस आप लोग इसको सॉल्व करो। आई एम गिविंग यू कैन गो फॉर दिस। सर रीड कर रहा है। हाँ An electric bulb is rated 10 watt. एक मिनट धीरे धीरे। An electric bulb is rated 10 watt 220 volt. 10 watts 220 volt, ठीक है। हेलो, How many of these bulbs एक मिनट, how many
these bulbs these bulbs can be connected in parallel okay, in parallel, across two wires ठीक है, आगे, of 220 volt supply line. of 220 volt supply line, If the maximum current if maximum current which can be drawn is 5 ampere. 5 एम्पियर, अच्छा ठीक है, और कुछ नहीं, No, sir. ओके, अब देखिए मैं समझ गया क्या क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है, कोई बात नहीं। सर हाँ बोलिए, ये पेज नंबर 328 सर, हाँ बोलिए, ये पेज नंबर 328 का क्वेश्चन नंबर 12 है नहीं मेरे एक पास, चांद पे। अच्छा नहीं मेरे पास, एक मिनट, 300 मल्टीपल चॉइस 328 बुक में दिया है। मल्टीपल क्वेश्चंस में से पूछ रहे हैं क्या? नहीं सर, एनसीईआरटी बुक में भी है। एनसीईआरटी बुक में भी है। अच्छा एनसीईआरटी में है, ओके Yes, sir. एक यस मिनट, सर, कोई बात नहीं, वो तो हम अभी इसको बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बार क्वेश्चन, ठीक है तो आप बता ही दिया तो मैं अपलोड कर लेता हूँ क्वेश्चन से, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 10th, एक सेकंड, सेवरल बल्ब्स करके होगा, क्या? सेवरल बल्ब्स करके होगा। हाँ हाँ वो मैं भी कर लेता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कहाँ गया, ओके ये रहा, ठीक है, ओके, इसमें कौन सा क्वेश्चन नंबर है एनसीईआरटी से? सर 12 है एक्सरसाइज का। 12 एक्सरसाइज, ठीक है, नहीं एक्सरसाइज तो 12 है, नंबर कौन सा है? एक्सरसाइज का 12 क्वेश्चन। अच्छा यार ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक सेकंड, सर पेज नंबर 222। नहीं वो ठीक है, एक्चुअली मैं एनसीईआरटी डाउनलोड, एनसीईआरटी का पेज नंबर 222। हाँ मिल गया, 222 220 220 के बाद कहाँ गया, 213 217, हाँ जी 222 में क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा ठीक है, हाँ मिल गया क्वेश्चन, नॉट टू वरी, ओके अपलोडिंग, हाँ इसमें भी तो अच्छा क्वेश्चन सब दे रखा है जी, ओके हाँ इसमें ठीक है, several electric bulbs designed to be used on 220 volt electric supply are rated 10 watt. How many lamps can be connected in the parallel with each other across the two wire of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? तो सिंपल सी बात है कि हमको क्या चाहिए, हमको नंबर ऑफ बल्ब्स चाहिए, नंबर ऑफ बल्ब। अब सिंपल सी बात एक चीज देखिएगा, several electric bulbs designed to be used, ठीक है, are rated 10 watt, okay, give me a second guys, यहाँ पे ध्यान दीजिए, this is what, this is the power given, this is what power is given to you, power of each bulb is given, power of each bulb is given, ठीक है guys। अब सिंपल सी बात ध्यान देने वाली ये है कि कैन यू हियर मी गाइस, हेलो, Yes, sir. पावर ऑफ वन बल्ब इज 10 watt। अब सिंपल सी बात ये है, कहता है कि रेसिस्टेंस में भी होना चाहिए, सॉरी पैरेलल कनेक्शन होना चाहिए, और मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर, मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज हाउ मच, 5 एम्पियर। तो आपको करंट गिवन है, वोल्टेज गिवन है, तो आप टोटल पावर निकाल सकते हैं, टोटल पावर कितना उस सर्किट में जाएगा, कैन यू फाइंड, Yes, sir. निकालो उसको। Sir, 1100 watt. 1100 Watt. वॉट, एक सेकेंड, सो 1100 वॉट हो गया, ठीक है। फिर कहता क्या है कि एक सेकेंड, सभी में हमारा करंट इतना जाएगा, तो हम एक काम कर सकते हैं, वोल्टेज इज सेम,
मैं चेक कर लेता हूँ। करंट इज टोटल करंट इज गोइंग हियर। सो इसमें करना क्या है गाइस? इसमें क्या क्या आंसर क्या दिया हुआ है? आंसर है गिवन इसमें, So number of bulb is 20. नंबर ऑफ बल्ब इज 110. 110 sir. नहीं, आंसर 110 दिया हुआ है ना। Yes sir. तो देखो सिंपल तो निकाल दिया है, देखो यहाँ पे एक बल्ब का पावर इतना है, ठीक है, टोटल आपको पावर इतना कंज्यूम करेगा वो सर्किट। ये जो सर्किट मैंने यहाँ बनाया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे और भी ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो टोटल पावर कितना हो यहाँ पे चाहिए? टोटल पावर 1100 वॉट चाहिए। एक बल्ब इतना पावर कंज्यूम करेगा, टोटल पावर मेरे पास इतना है, तो 10 बल्ब लगा देंगे तो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा पावर या नहीं होगा? बताओ। Yes sir. नहीं 10 बल्ब नहीं, सॉरी, कितना Watt 10 watt. डिवाइड कर दो, 1100 by 10. हाँ 110 बल्ब्स लगा देंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, राइट? तो सिंपल। Yes. इसमें कौन सा बड़ा टफ जॉब था? तो स्कूल में नहीं बना पाया? No sir, बना दिए थे। तो इसमें डाउट क्या था, ये जानना चाह रहा हूँ मैं। सर सब बोल रहा था कि हम जिस तरीका से बनाए थे गलत है। नहीं बस सिंपल देखो ना, ये बन गया, खत्म है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? यस सर, बहुत सिंपल से बने। टोटल पावर निकाला मैंने और पावर ऑफ वन बल्ब निकाला। टोटल सिंपल सी बात है, 1 केजी मिठाई खानी है, एक आदमी 100 मिठाई खानी है, ठीक है? या एग्जांपल ले लो ना, 1100 मिठाई खानी है, एक आदमी 10 मिठाई खा सकता है। कितने आदमी लगाएंगे, सारी मिठाई खत्म हो जाएगी। 110 आदमी चाहिए होंगे मुझे, राइट? वही वाला फंक्शन है यहाँ पे। कौन सा टफ जॉब है जी? यस सर। क्लियर है गाइस? यस सर। चलो ये वाला, अमिशी, डू यू क्लियर अबाउट इट? अमिशी? Yes, sir. ओके, नाउ गो फॉर इट। दिस वन गाइस, ये वाला सॉल्व कीजिए। कहता है लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल कंडक्टिंग वायर इज डबल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी। आपको याद है फॉर्मूला? मैं बता देता हूँ। बन गया। Rho L by A। डन सर। क्या है आंसर? 1/4। हाँ, डी। डी आया है। नो सर, सी। C is the correct answer. Okay, जिनका C नहीं आया है प्लीज मुझे बता दे, I will help you. सर हमको 1/4 आया है। 1/4 आया, कोई बात नहीं, मैं अभी सॉल्व करता हूँ। This is my original. इसको हम 1 दे देते हैं, सबको 1, मतलब स्टार्टिंग वाला। रो कभी बदलता नहीं है, आप लोग को मैंने पहले भी बताया है, राइट? According to question, the length of wire is double. Length कितना हो जा रहा है guys? New length is double, पुराने का double, और area of cross section means A2 will be half. So हम लिख सकते हैं R2 is equals to rho L2 upon A2. So R2 is rho twice of L1 and 1/2 of A1. So this becomes 4 rho L1 A1. So R2 is how much? 4 times of R1. देखो 4 times हो गया। Can you see? Hello? Can you see that? यस सर। तो इसमें समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब रेजिस्टेंस सेकंड वायर का निकालना है या फर्स्ट वायर का। कहता तो है रेजिस्टेंस ऑफ वायर बिकम्स, जो नया वायर का रेजिस्टेंस होगा उसका क्या होगा, ये बोल तो रहा है ये। गॉट इट? यस सर। चलो, सो वी आर मूविंग अहेड। न्यू प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। लिख लिया। क्या? मैंने क्वेश्चन। Okay. Giving you other problem, guys. Uploading. Go for this problem. सर क्वेश्चन पूछ रहा है रेजिस्टेंस और ऑप्शन वाट में।
वो आप उस पे छोड़ दीजिए, ये इसका जो यूनिट है ना गड़बड़ देता है, ठीक है छोड़ देते हैं। यूनिट पे मत ध्यान दीजिए फिलहाल, नंबर पे वैल्यू पे ध्यान दीजिए। डन सर। कितना आया? 3 सी। सी, ओके 10 सर 3। ठीक है। आंसर गुड, परफेक्ट, डन सर। बहुत बढ़िया, ओके। यस सर। सो कैसे आया गाइस? सिंपल सी बात है, 12 वोल्ट पे करंट है 4, सो रेजिस्टेंस वुड बी V upon I, 12 by 4, that gives me 3। क्लियर है सभी को? यस सर। सभी ओके, चलिए आगे चलते हैं। सो गिविंग यू दे रहा हूं क्वेश्चन, एक मिनट। Yes, you can go for this one. Loading. Try to solve this question, guys. Solve it fast. सर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। 3 वॉट है सर। क्या चीज? Across 3 ohm, watt नहीं, across 3 ohm। ये बोले ना यूनिट, ये across 3 ohm है, ठीक है। मतलब कह रहा है कि इसके इस रेसिस्टेंस में कितना वोल्टेज होगा ये बताना है। हाउ मच वोल्ट इन दिस रेसिस्टेंस, वोल्टेज क्या है? आप लोग करवाए थे ना इस तरह क्वेश्चन? 1.5 वोल्ट। डन सर। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा गाइस इसका? टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1 by सर 4 plus 1 by 2। 4 plus 1 by 2। 1 by 2, तो मैं चेक कर लेता हूँ। 3 into 6 और 3 plus 6, so 3 into 6 plus 9, 3 जा, ये तो 2 आ रहा है मुझको। 1 by 2 यस सर, मेरा भी 2 आया। so it is going to be the total resistance is 6। Amishi, do you understand how we find total resistance यस सर, here? रेसिप्रोकल को ही लिख देते। Amishi, यस सर। do you get it? How we got the total resistance of 6? एक मिनट guys, एक मिनट। Amishi, do you clear? यस सर। Okay, फिर हम इसमें करंट कैसे निकालेंगे? अमीशी, रेसिस्टेंस मिल गया, करंट कैसे निकालेंगे? So I is equal to V by R. V by R, so ये हो गया, R is 6, so current will be 0.5, am I right? Yes sir. तो सिंपल सी बात है, 0.5 करंट यहाँ गया तो इसके क्रॉस कितना वोल्टेज होगा वो निकाल लेंगे हम। सो वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम कितना हो जाएगा? इस I into R, that is 0.5 into 4, that gives me 2। करेक्ट गाइस? करेक्ट गाइस? मैंने Yes. आप लोगों को बता रखा था, आप लोगों को याद होगा कि जब सीरीज में होता है तो वोल्टेज मस्ट बी सम, राइट? तो इसमें अगर 2 इसमें 2 वोल्ट जा रहा है तो इस सर्किट यहाँ पर इसमें कितना जाएगा? 1 वोल्ट जाएगा। Yes sir. और ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में है, तो मैंने आपको बताया था कि इसका जितना यहाँ पर रहेगा दोनों में सेम रहेगा, तो 1 वोल्ट यहाँ, 1 वोल्ट यहाँ पे, राइट? सो सिंपली वी कैन से दैट वोल्टेज इन 3 ओम विल बी 1 वोल्ट। क्लियर है गाइस? कैसे सॉल्व करेंगे? क्लियर है? Yes sir. ओके,
Another question giving you. Uploading. Try to solve this problem, guys. दो लैंप है, दोनों को पैरेलल लगा दिया गया है. What is the current drawn if the supply is this much? Okay. तो क्या करोगे गाइस? रेसिस्टेंस निकालोगे. क्या करोगे आप? दोनों केस का, दोनों बल्ब का रेसिस्टेंस निकालो सेपरेटली, एंड देन दे आर इन पैरेलल. मतलब ये कुछ ऐसे होगा. ओके. तो प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? ये यहाँ 220 वोल्ट हो गया. प्रॉब्लम ये है कि हमको इसका मालूम है 100 वॉट 220 वोल्ट, और इसका मालूम है 60 वॉट 220 वोल्ट. रेसिस्टेंस नहीं पता, तो हमको रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा. डू यू क्लियर गाइस? Amishi, do you clear? Amishi, Yes. do you? Okay, so find the resistance and solve it fast. Done, sir. Okay. Done, sir. Okay. How much answer you got? 0.73 ampere. 727. Okay. Okay. Amishi, do you clear? Yes, sir. Okay. Done, sir. Okay. ठीक है, so हम आगे बढ़ते हैं फिर. So we'll move. Giving you. Okay. चलो गाइस, आप लोग ये सॉल्व करो. Go for it. Go for it, guys. Done. Is it done? सर एक बल्ब एक लैम्प का पावर कितना होगा? पावर का फॉर्मूला होगा V² अपॉन R. यहाँ पे
यस सर, तो एक बल्ब का कैसे निकालेंगे? 2 सिमिलर है तो 2 बाई डिवाइडेड बाई 2 करेंगे क्या? एक मिनट. What is the resistance of each filament? They are in parallel. They are in what? They are in parallel. Parallel है. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, रुको. सो अगर मैं यहाँ में करंट डिवाइड होता है, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, बिल्कुल राइट. पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा ना? पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, करेक्ट. सिंपल सी बात. ये रहा क्वेश्चन मेरे लिए. क्या रहा? ये क्वेश्चन है, देखो जरा. ये ट्रिकी क्वेश्चन है और आपका क्वेश्चन बहुत सही था कि रेसिस्टेंस क्या डिवाइड करेंगे क्या. तो अब की बात को मैं लेकर आता हूं, क्या करेंगे यहाँ पे. क्वेश्चन कहता है कि दो सिमिलर हेडलाइट लैंप्स हैं, तो दोनों का रेसिस्टेंस सेम होगा या अलग होगा, बताओ. सर सेम. तो मैंने यहाँ आर ले लिया, कोई दिक्कत है? नो. कहता है 6 वोल्ट की बैटरी लगा दो. चलो बैटरी लगा दिया. कहता है दोनों बल्ब मिलकर कितना पावर कंज्यूम हो कर लिए? 48. टोटल पावर. इसने पावर ईच के लिए नहीं बोला है, टोटल पावर बोला है. सो टोटल पावर इज 48 वॉट. जब टोटल पावर बोला है तो टोटल रेसिस्टेंस भी निकालो. सो टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1/RT is equals to 1/R plus 1/R. So we can say 2/R. तो RT की वैल्यू क्या हो जाएगी? टोटल रेसिस्टेंस विल बी R/2. तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो. आप लोग को मैंने पढ़ाया है पावर इज इक्वल्स टू V²/RT. पढ़ाया है ना टोटल पावर. यही फॉर्मूला पढ़ाया है ना मैंने सर. डी आ रहा है आंसर. एक मिनट, ठीक है, सही है. तो टोटल पावर ये फॉर्मूला पढ़ाया है मैंने, तो यहाँ फिल करो. 48 और कितना है? 6 वोल्ट. तो 6 वोल्ट का हो जाएगा स्क्वायर और इसको लिखेंगे हम R/2. क्यों R/2? क्योंकि टोटल रेसिस्टेंस इज R/2 कमिंग. या इसको आप X मान लो ना, कोई दिक्कत नहीं है. आप R में कंफ्यूजन है तो आप इसको मान लो X. इसका रेसिस्टेंस X है, इसका रेसिस्टेंस X है, तो X/2 यहाँ हो गया. हाँ बोलिए विष्णु. नहीं सर कुछ नहीं. तो हाँ, क्योंकि R में कंफ्यूजन बहुत लोग को हो जाता है, तो हम देखिए X मान लेते हैं रेसिस्टेंस. कोई दिक्कत है इसमें? अब चलिए सॉल्व करते हैं. सो 48 इज इक्वल्स टू 36 और ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा. सो X निकालते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? X इज इक्वल्स टू 36 इंटू 2/48. कितना हो जाएगा? 72/48. तनु, डू यू क्लियर? यस सर. हाँ, ऐसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. अमिशी, डू यू क्लियर? क्या? रेसिस्टेंस से दोनों में. हाँ, रेसिस्टेंस ऑलरेडी बोल दिया ना. सिमिलर हेडलाइट. अगर मान लो सेम हेडलाइट यूज करेंगे तो रेसिस्टेंस सेम होगा ना उसमें. तो सेम कैसे होगा? क्या? क्वेश्चन बोल रहा है ना. ये देखिए यहाँ स्टेटमेंट पहले पढ़िए. कैन यू सी द स्टेटमेंट? कार में जो 2 लैंप लगे होते हैं, हेडलाइट लैंप, तो दोनों का रेसिस्टेंस सेम रहता होगा ना. अलग अलग बल्ब लगाते हो. हेलो, कौन पूछ रहा? कन्हैया पूछ रहा था. कन्हैया, देखिए कहना ये है कि आप आज बल्ब खरीद के लाए और कल सेम बल्ब खरीद के लाते हो, तो उसका रेसिस्टेंस अलग थोड़ी ना होगा. सेम रेसिस्टेंस होगा ना. हाँ, तो कार का एग्जांपल लो. कार में 2 हेडलाइट होती है ना सामने में, तो उसमें अलग अलग बल्ब थोड़े लगाते हैं, सेम बल्ब दोनों में लग जाता है. क्वांटिटी 2 रहती है बस, राइट. तो आपका तो कहना वही हो गया कि सर एक आंख से 1 किलोमीटर देखेंगे तो 2 आंख से 2 किलोमीटर देखेंगे. गाइस, Amishi, can you hear me? So, if you can see 1 kilometer by your one eye, then how many kilometers you can see by your 2 eyes? Huh? 1 kilometer. It will not be the 2 kilometer, guys. Boy, multiply नहीं, तो common sense भी use करेंगे हम लोग, right? चलो, विष्णु आपका क्या है? 2 किलोमीटर दिखेगा? No sir, 1 kilometer. 1 kilometer.
ओके मोनिया कीर्ति ने कितना केक खाया है कि दोनों आज फिर नहीं आए हैं? केक खा के पेट गड़बड़ हो गया। चलिए, और आज वो भी नहीं है, क्या नाम है उसका, उज्जवल भी नहीं है, वो भी केक खा के चला गया। सर दोनों का पास नहीं गया, मोनी उज्जवल का। अच्छा, तो सब लोग का पेट गड़बड़। ओके ओके ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। गिविंग अनदर प्रॉब्लम गाइस, एक सेकेंड, आप लोग के लिए मैं एक प्रॉब्लम चूज कर लेता हूं। गिविंग यू एनसीईआरटी से भी कर लेना चाहिए ये तो। हाँ ये वाला नहीं, ठीक है। गिविंग यू गाइस, यहाँ ये वाला कर लीजिए। इट्स वेरी इजी, बहुत आसान भी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। प्लीज गो फॉर दिस, गो फॉर इट गाइस। डन सर। ओके डन सर। ओके फाइन। सर एक बार और क्वेश्चन पूछिए। ओके हाँ, ये तो शायद मेरा पूछा हुआ भी है। ओके चलो हम आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट एक था मेरे पास, गिव मी सेकंड गाइस। हाँ जी उज्जवल, आप अभी आए हो या पहले से? मैंने ध्यान ही नहीं दिया आपके ऊपर। उज्जवल पहले से था। अच्छा पहले से थे। पहले से था। मुझे लगा कि मोनी और उनके घर में जाके केक खा लिए तो पेट गड़बड़ हो गया आपका, तो आप नहीं आए आज। मुझे यही लगा नो था। सर, ऐसा बात नहीं। ऐसा बात नहीं है, मतलब कैसा है, मतलब घर पे पेट नो गड़बड़ सर। नहीं हुआ कि गए थे खाने वहां? क्या मिला जाके वहां? केक मिला, गए थे? ओके आई एम गिविंग अदर प्रॉब्लम गाइस, डोंट वरी। मेरे पास एक प्रॉब्लम और है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ ये वाला है, ठीक है, अपलोडिंग। इसको सॉल्व कीजिए आप लोग गाइस। सर पिछले वाला का आंसर कितना था? इसका आंसर कितना विष्णु आपका आया? 25 वाट बी। 25। हाँ यस 25 हो जाएगा या? ओके 25 हो जाएगा। लेट मी चेक, मैं चेक कर लेता हूँ। सर 3 बार रुक जाओ एक बार, मैं चेक कर लेता हूँ। So they are saying what? Resistance would be same in that case, right? So power is equals to V square upon R. So 100 is equals to 220 square upon R. So R की वैल्यू हो जाएगी 220 by 0 cancel. So 22 times 22. अब यही रेसिस्टेंस इसमें काम करेगा। So P is equals to V square upon R. So 110, 110, 22, 22. So 5 times, so power will be 25. Yes, D is the correct answer. Clear है? हाँ बोलिए। अगर P is equals to VI करके बनाएंगे तो बनेगा? बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आंसर उतना नहीं होगा। उस केस में आपको जो I जो रखना पड़ेगा वो रेसिस्टेंस के फॉर्म में रखना पड़ेगा। I लेकर आप बनाएंगे तो दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि करंट वुड आल्सो डिक्रीज इन दिस केस। आपको बता दें। यस सर आ गया। आ गया। हाँ अगर उस फॉर्म में लेके याद रखना गाइस, जब इस तरह क्वेश्चन हो ना तो आप रेसिस्टेंस निकाल के बनाया करो, बिकॉज रेसिस्टेंस वुड बी सेम इन बोथ द केसेस। देखो सेम रेसिस्टेंस ही मैंने यहाँ पे यूज किया है। अगर आप करंट लोगे तो करंट को रेसिस्टेंस के फॉर्म में पहले लिखना पड़ेगा आपको, तब आप इस्तेमाल कर। देखो करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं,
ठीक है, खाली दिमाग शैतान का होता है, ठीक है। तो शैतानी करने पे आए तो बहुत कुछ पॉसिबल है, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन सिंपल देखा जाए तो दोनों का रेसिस्टेंस सेम है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्व किया करो। अब करने को तो हम घुमा कर भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। हाँ जी कन्हैया, यस सर। मतलब सिंपल सी बात है ना, मान लीजिए आपको स्कूल पहुंचना है तो डायरेक्ट घर से स्कूल जा सकते हैं। दूसरा रास्ता ये है कि पूरे शहर को घूमते हुए जाइए स्कूल। सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, तो आप पूरा शहर घूम के मत जाइए, डायरेक्ट जाइए, ठीक है। सो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला को यूज कीजिए। चलिए ये सॉल्व कीजिए गाइस, गो फॉर इट। Amishi, do you clear about this? Yes, sir. Okay. So आपको ये सब में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? Sir. Okay, ठीक है। डन सर। Okay, ठीक है। Amishi, can you hear me? Yes, sir. आपके लिए is only for you, और कोई नहीं करेगा, और कोई और सबके लिए मैं अदर होमवर्क बताऊंगा। Amishi, for you have the NCERT with you, am I right? Yes, sir. NCERT के सारे एग्जाम्पल्स, NCERT के सारे क्वेश्चंस फॉर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आई एम टॉकिंग, मैं तो कोई दूसरे तीसरे चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। फॉर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फ्रॉम योर NCERT बुक, आप सारे एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है, और उसके बाद जो वो हॉट क्वेश्चंस जो हैं या जो भी हैं, मतलब बुक में जितने क्वेश्चन हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, आप मुझे लिखकर सेंड करोगे। इज इट क्लियर विद यू? Yes, sir. कोई इसमें डाउट है? No, कब sir. तक सेंड करोगे ये बताओ। आपको जानना चाहता हूँ, आप कब तक भेज पाओगे? Sunday तक, sir. संडे, ओके, तो संडे टिल नाइट लॉक कर दे। Yes, sir. तो सारे क्वेश्चंस, चाहे वो एग्जाम्पल में हो, ऊपर एक्सरसाइज में, कहीं भी आपको क्वेश्चन दिखता हो, ठीक है, एक्टिविटी छोड़ के, एक्टिविटी नहीं करनी है, Okay, sir. एक्टिविटी नहीं करना, उसके अलावा जितने क्वेश्चन हैं आप वो सारा क्वेश्चन सॉल्व करके भेजोगे। इज दैट क्लियर विद यू? Yes, sir. ठीक है, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क आप नोट कर लो, ठीक है। Yes, sir. और अदर गाइज, आप लोग के पास कौन सी बुक यूज कर रहे हो? सर एस चांद, NCERT एंड SC वर्मा तीनों यूज कर। ओके, एक मिनट, तनु आपके पास कौन सी बुक है? सर एस चांद है आपके पास, ठीक है। तो आप लोग गाइज बाय संडे तक एस चांद का सारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, आप लोग का ये होमवर्क है, आप सॉल्व कर लिया पहले से। ठीक है, तो रिवाइज करेंगे और मैं संडे को पेपर भेजूंगा। हाँ बोलिए, क्या बोले थे? एस चांद का लॉन्ग शॉर्ट ऑब्जेक्टिव, एस चांद में देखिए सारे न्यूमेरिकल्स कीजिएगा, ठीक है। हाँ, जो रेड में रहता है ना, आपने देखा होगा एस चांद में रेड में रहता है। एक सेकेंड, यस देखिएगा उसमें रेड कलर हॉट, ग्रीन कलर एमसीक्यूज देता है, उसमें जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, वो सारे न्यूमेरिकल्स सब कर लीजिएगा, ठीक है। सॉल्व कर रखा है, गलतियां होती है यहाँ पे, ओके। सब हो गया है सॉल्व? कोई नहीं हुआ। हाँ, तो फिर मिस्टेक होती है ना, दोबारा से आप बनाइए। और क्या सर कुछ बचा हुआ है, अंडरलाइन कर रखा है। हाँ, तो उसको सॉल्व कीजिए ना, खत्म कीजिए, किस लिए बचा के रखे हैं? बाद में बनाएंगे, इसके लिए नहीं, बाद में नहीं, बाद में कुछ नहीं होता, जो होता है सो भी होता है। हाँ, और आप लोग को संडे को गाइस
फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, फॉर द टेस्ट। आप लोग को वो टेस्ट सबमिट करना है। अमिशी, कैन यू हियर मी? आप Yes, पहले sir. एनसीईआरटी पूरा सॉल्व करोगे, उसके बाद आप टेस्ट पेपर टच करोगे। डू यू क्लियर? Yes, sir. ठीक है। और गाइस देखो, मेरा एम ऐसा है, जितने लोग आप पढ़ रहे हो, ठीक है, फिजिक्स में और मैथ्स में मेरा एम ऐसा है कि 100 में से 100 मार्क्स मिले, एक भी नंबर कटने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ओके, मैं बहुत खराब आदमी हूं इस मामले में, मार्क्स कटता है मुझे बहुत दुख होता है, तो प्लीज आप लोग भी मेहनत कीजिए थोड़ा सा, ठीक है? क्लियर है गाइस? यस सर। हाँ चलिए। अच्छा हाँ, दूसरी चीज, हमारा फिजिक्स का भी नया चैप्टर शुरू होगा, लाइट चैप्टर, राइट? और मैथ्स में भी न्यू चैप्टर हमारा शुरू होने वाला है, करेक्ट? हेलो? यस ठीक है, तो हम एक काम करेंगे फॉर द न्यू चैप्टर, अब हम डायरेक्ट मंडे को मिलेंगे, ठीक है? कल आपकी क्लास नहीं रख रहा हूँ, रीजन जितना पुराना बचा हुआ है वो सब आप सॉल्व करो, ठीक है? कुछ भी हो डाउट वगैरह कुछ भी आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, आई विल हेल्प यू। मंडे को हम मैथ्स करेंगे एंड वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। और न्यू चैप्टर में क्या बचा हुआ है गाइस स्टार्ट करने को? कल बताया था ना, लिखवाया था, क्या है? स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मैथ। एक सेकंड मैं चेक कर, एक मिनट गाइस। पीपीटी क्लास 10 आप लोग, अच्छा यस, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कहाँ था। यस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सो वी विल गो फॉर स्टैटिस्टिक्स गाइस, ठीक है? स्टैटिस्टिक्स हम लोग शुरू करेंगे, क्लियर है? यस यस, सो मंडे को हम लोग डायरेक्टली मिलेंगे एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। अगर मंडे को भूल जाऊं सब्जेक्ट तो मुझे, सॉरी टॉपिक, तो मुझे बता देना आप लोग, ठीक है? एंड अमिशी ट्राई करो एब्सेंट नहीं होने का कोई भी क्लास। Yes, sir. यस, बिकॉज अभी देखो बहुत स्पीडली आपका टॉपिक सब खत्म हो रहा है, राइट? सो कुछ टॉपिक ही मैथ्स में बच गए हैं, सो वी विल कवर इट वेरी फास्ट। और टाइम फास्ट कहने का मतलब ये नहीं कि हम जानबूझ के फास्ट कर रहे हैं, इजी टॉपिक्स हैं, इट विल टेक वेरी स्मॉल टाइम। तो एब्सेंट करोगे वो चैप्टर तुरंत खत्म हो जाएगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है? तो थोड़ा सा एब्सेंट नहीं करना है, ठीक है? Yes, sir. क्योंकि आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है नेक्स्ट वीक या मोस्टली नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, मतलब 15 तारीख तक खत्म हो जाएगा, ठीक है? 15-19 तक खत्म हो जाएगा दोनों चैप्टर। तो कुछ ही चैप्टर बचेंगे जो कि अमिशी आपने शायद पहले से कर रखा है मेरे साथ, लाइक रियल नंबर, पॉलिनोमियल आपने कर रखा है, राइट? Yes, sir. हाँ, तो वो तो आपका हो चुका है, तो आपका मोस्टली कवर हो जाएगा, ठीक है? बट कोई नहीं, सो दिस इज आवर प्लान, हम बहुत दिसंबर एंड तक हम अपना पूरा खत्म कर लेंगे गाइस, ठीक है? Yes, sir. यस, चलिए ठीक है, सो वी विल मीट ऑन मंडे। ओके गाइस, यस सर, Thank थैंक यू you. सर। ओके बाय, टेक केयर, मेहनत जम के कीजिए।